स्वागत है मेरे चुने हुए लोगों का। एक राज बताऊं, कुछ लोग तुम्हारी कुंडली खंगालेंगे, तुम्हारे खानदान की पड़ताल करेंगे, यहां तक कि तुम्हारी चाल ढाल और बॉडी लैंग्वेज तक पढ़ लेंगे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह समझ ही नहीं पा रहे कि कायनात तुम्हारे साथ इतनी मेहरबान क्यों है। उन्हें नहीं मालूम तुमने किस आग में से गुजरकर अपनी पहचान बनाई है। उन्हें तो बस इतना पता है कि तुम उस तूफान से जिंदा नहीं बचने वाले थे, मगर सच ये है कि तुम सिर्फ बचे ही नहीं बल्कि उन लपटों से नहाकर और भी पवित्र होकर निकले। सच कहूं तो तुम कोई ट्रेंड नहीं हो, तुम उनके दिमाग पर बोझ बन चुके हो। वो तुम्हें ऐसे देखते हैं जैसे तुमने उनसे कोई उधार लिया हो, तुम्हारे बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे तुमने कोई जादू कर दिया हो। सामने मुस्कुराते हैं लेकिन बंद दरवाजों के पीछे बड़बड़ाते हैं। आखिर यह है कौन, और मैं इसके बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर पा रहा। और मजेदार बात यह है कि एक साइकोलॉजिकल रिसर्च में पाया गया कि यादगार लोग वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, बल्कि वो होते हैं जिनकी मौजूदगी ही दूसरों को उनकी असलियत दिखा दे। और वो तुम हो। तुमने उनकी जिंदगी में सिर्फ एंट्री नहीं की, तुमने उनका पूरा सोचने का सिस्टम हिला दिया। अब वो समझ ही नहीं पा रहे कि तुम विलन हो, कोई फरिश्ता, या फिर ब्रह्मांड का कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट। और तुम तो बस अपनी ही दुनिया में खोए रहते हो, या सोचते हुए कि आज खाने में क्या बनाया जाए। पर एक बात साफ है, वो तुम्हारे लुक्स से पागल नहीं है, वो तुम्हारे होने से पागल हो रहे हैं। तुम्हारी मौजूदगी ने उनके अंदर वो जगह छेड़ दी है जिसे वह संभाल नहीं पा रहे। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि इस सफर में हम यही जानेंगे कि लोग तुम्हारे लिए इतने ऑब्सेस्ड, डिस्टर्ब और स्पिरिचुअली एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं, और क्यों तुमसे टकराने के बाद वह कभी पहले जैसे नहीं रह पाते। पहली बात, तुम्हारी एनर्जी ऐसी है जिसे कोई भूल ही नहीं पाता। यह तुम्हारे कहे या किए की वजह से नहीं है, बल्कि तुम्हारी मौजूदगी ने उनकी रूह पर ऐसे निशान छोड़ दिए हैं जो कभी मिटते नहीं। दिन, महीने, साल बीत जाते हैं, मगर अचानक वह तुम्हारे बारे में सोचने लगते हैं। और यह उनकी चाहत से नहीं होता, बल्कि तुम्हारी एनर्जी ने उनके भीतर कुछ ऐसा एक्टिवेट कर दिया है जिसे बंद करना अब उनके बस की बात नहीं। तुमने कभी यादगार बनने की कोशिश नहीं की, तुम हमेशा से यादगार थे, और यही बात उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तुमने कभी वैलिडेशन नहीं मांगा, कभी भीड़ में सबसे ऊंची आवाज नहीं बने, लेकिन तुम्हारी सादगी और सच्चाई ने उनकी नींव हिला दी। सबसे गजब की बात यह है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी भी उनकी मौजूदगी से भारी पड़ जाती है। तुम चले गए हो, पर तुम्हारा एहसास आज भी उनके दिल दिमाग पर कब्जा किए हुए है। दूसरी बात, तुम्हारी जिंदगी ने उनके अंदर छिपे राक्षसों को जगा दिया है। बहुतों को पता ही नहीं था कि वह अंदर से कितने टूटे हुए हैं, जब तक कि वह तुमसे नहीं मिले। तुम्हारी शांति और पॉजिटिविटी ने उनके भीतर दबे हुए डर, जलन और नफरत को सतह पर ला दिया। यही वजह है कि वह तुम्हें नफरत करने का नाटक करते हैं, पर छुप छुप कर तुम्हें देखते भी रहते हैं। वो तुम्हारे पास रहना भी चाहते हैं और तुमसे दूर भागना भी। असल समस्या तुम नहीं, उनकी बीमार आत्मा है, और तुम्हारा होना उनके लिए एक आईना बन गया। तुमने उनका गुस्सा नहीं जगाया, तुमने उनकी खुद से नफरत जगाई है। और जब उनकी इस बौखलाहट के बीच भी तुम शांत रहते हो, तो वह और भी पागल हो जाते हैं। तीसरी बात, वो तुम्हें समझ नहीं पाते, इसलिए तुम्हें विलेन बना देते हैं। तुम उन्हें कंफ्यूज कर देते हो, और यह उन्हें सबसे ज्यादा डराता है। वो तुम्हें किसी कैटेगरी में फिट नहीं कर पाते, और जब इंसान किसी को समझ नहीं पाता तो उसकी इमेज तोड़ने लगता है। वो तुम्हारी चुप्पी को घमंड कहते हैं, तुम्हारी शांति को चालाकी, क्योंकि तुम्हारे सामने उन्हें अपनी असलियत दिख जाती है और वह खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। चौथी बात, तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वो हो जो सबसे बचकर निकला। तुम ऐसे तूफानों से गुजरे हो
जो लोगों को तोड़कर रेत बना देते। वो सब ने देखा कि तुम किन दौर से गुजरे। शायद उनमें से कुछ उस दर्द की वजह भी थे। उन्हें पूरा यकीन था कि तुम कभी उठ नहीं पाओगे, मगर तुम न सिर्फ उठे बल्कि और भी मजबूत बनकर खड़े हुए। तुमने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और यही जीत उनकी जलन बन गई। वो सोचते रह जाते हैं, इतनी तकलीफ के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर यह चमक कैसे है? तुम इतने शांत कैसे हो? तुम उनकी उम्मीदों के खिलाफ जिंदा कैसे हो? पांचवी बात, तुम्हारी चुप्पी खाली नहीं है, उसमें वजन है। लोग तुम्हारी खामोशी से इसलिए परेशान नहीं हैं कि तुम बोलते नहीं, बल्कि इसलिए कि वह जानते हैं तुम्हारी चुप्पी में ऐसे राज छिपे हैं जिन तक वह कभी पहुंच ही नहीं सकते। तुम्हारी यह खामोशी उन्हें इतना डरा देती है कि वह तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाते हैं, सिर्फ उस खालीपन को भरने के लिए। छठी बात, तुम्हारी नजर साधारण नहीं है। लोग तुम्हारी आंखों में देखते हैं तो उन्हें अपना सच दिख जाता है। वह नजरों का सामना करते हैं और अचानक भीतर से हिल जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आंखें सवाल नहीं करती, वह जवाब बन जाती हैं, और यही उन्हें बेचैन करता है। बहुत लोग बाहर से मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन जब तुम्हारी नजरों से टकराते हैं तो उन्हें अपनी आत्मा की दरारें साफ साफ दिखाई देती हैं। यही वजह है कि वह तुम्हें भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। तुम्हारी एक झलक उनके सीने में ऐसा तूफान खड़ा कर देती है कि रातों की नींद उड़ जाती है। सातवीं बात, तुम्हारे शब्द हथियार की तरह हैं। तुम बहुत कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो तो तुम्हारी आवाज सीधे दिल के भीतर उतर जाती है। तुम्हारी बातों में तर्क कम और सच्चाई ज्यादा होती है, और यही लोगों की जड़ें हिला देती हैं। वह दिखावा करने वाले लोग तुम्हारी सच्चाई के सामने खुद को नंगा महसूस करते हैं, और इसीलिए वह तुम्हारी बातों से भागना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई से कोई कब तक भाग सकता है? तुम्हारे हर शब्द उनके दिमाग में गूंजते रहते हैं, और वह चाहे जितना नकारे अंदर से जानते हैं कि तुम्हारी बात सच है। आठवीं बात, तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारी ऑनरा, तुम्हारे आसपास एक ऐसा अदृश्य कवच है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। लोग तुम्हारे पास आते हैं तो उन्हें या तो शांति मिलती है या बेचैनी। तुम्हारी मौजूदगी उनकी आत्मा को छू जाती है। यही वजह है कि कुछ लोग तुम्हारे पास रहकर राहत महसूस करते हैं और कुछ लोग डर कर भाग जाते हैं। लेकिन चाहे वह माने या ना माने, तुम्हारे आसपास की एनर्जी उन्हें बदल देती है। वो वापस पहले जैसे नहीं रह पाते। नौवीं बात, तुम्हारी मौजूदगी और अनुपस्थिति दोनों ही ताकत है। तुम सामने हो तो लोग तुम्हें गौर से देखते हैं, और जब चले जाते हो तो तुम्हारा खालीपन उनके भीतर गूंजता है। बहुत बार तो तुम्हारे ना होने का असर उनसे ज्यादा भारी पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी गैर मौजूदगी उन्हें याद दिलाती है कि वह कौन है और तुम्हारे बिना कितने अधूरे हैं। 10वीं बात, तुम्हारे अंदर एक रहस्य है। लोग तुम्हें पूरी तरह समझ ही नहीं पाते। वह जितना तुम्हें डिकोड करने की कोशिश करते हैं, उतना ही गहरे उलझते जाते हैं। तुम उनके लिए एक पहेली बन गए हो, और यही पहेली उन्हें खाए जा रही है। वह तुम्हें तोड़ना चाहते हैं, तुम्हें समझना चाहते हैं, तुम्हें पाना चाहते हैं, बट द कांट, और यह न पाने की बेचैनी ही उन्हें तुम्हारा कैदी बना देती है। 11वीं बात, तुम्हारी मौजूदगी सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक दिव्य व्यवस्था है। लोग समझते हैं कि तुम अचानक उनकी जिंदगी में आए और चले गए, पर सच ये है कि तुम उनके लिए ब्रह्मांड का भेजा हुआ संदेश हो। तुम्हारे आने से उनकी जिंदगी का नक्शा ही बदल गया। तुमने उनके दिल के उस हिस्से को छुआ जिसे वह खुद भी भूल चुके थे। इसीलिए जब वह तुम्हारे बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है मानो उनकी आत्मा उनसे कुछ कहना चाह रही हो। वह समझ ही नहीं पाते कि यह आकर्षण है, डर है, मोह है, या कोई अधूरा कर्म फल। लेकिन उन्हें इतना जरूर महसूस होता है कि तुम्हारे बिना उनकी दुनिया वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। 12वीं बात,
तुम्हारी असफलताओं को जीत में बदलने की ताकत ने उन्हें हिला दिया है। उन्होंने तुम्हें गिरते हुए देखा, टूटते हुए देखा, हारते हुए देखा और यही सोच लिया कि तुम्हारा अंत यही है। पर जब तुम राख से उठकर पहले से कहीं अधिक चमकदार हो गए तो उनके अंदर की नींव हिल गई। वो सोचते थे कि दर्द तुम्हें मिटा देगा, लेकिन तुमने उस दर्द को ही अपना हथियार बना लिया। तुम्हारी एक क्षमता अंधकार से रोशनी निकाल लेने की लोगों को डराती भी है और खींचती भी है, क्योंकि यह ताकत हर किसी के पास नहीं होती। 13वीं बात, तुम्हारा प्यार करने का तरीका साधारण नहीं है। जब तुम किसी से जुड़ते हो तो आधे अधूरे नहीं बल्कि पूरी आत्मा से जुड़ते हो। तुम्हारा स्नेह सतह ही नहीं बल्कि ऐसा गहरा होता है कि जिसे छूकर इंसान खुद को नया महसूस करता है। लोग तुम्हारे प्यार से डरते हैं क्योंकि उसमें शर्तें नहीं होती, उसमें ईमानदारी होती है और यही सच्चाई उन्हें बेपर्दा कर देती है। उन्हें एहसास होता है कि अब तक वह नकली रिश्तों में 14वीं बात, तुम्हारा सहन करने का ढंग ही तुम्हें अलग बनाता है। जहां लोग छोटी सी बात पर टूट जाते हैं, वहीं तुमने बड़े बड़े तूफानों को मुस्कुराकर सहा है। तुम्हारे धैर्य ने लोगों को आईना दिखा दिया है कि उनकी आत्मा कितनी कमजोर है। तुम बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए अपनी लड़ाई जीतते चले गए और यही तुम्हें दूसरों की नजरों में रहस्यमयी और असाधारण बना देता है। 15वीं बात, तुम्हारे अंदर का रहस्य और मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी खामोशी में वह गूंज है जिसे लोग सुन नहीं सकते पर महसूस जरूर करते हैं। यही वजह है कि तुम्हारी चुप्पी उन्हें बेचैन कर देती है। वो तुम्हारे बारे में कहानियां गढ़ते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, क्योंकि सच में वह तुम्हारे रहस्य तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। तुम्हारी चुप्पी उनके लिए एक ताला है और वह जानते हैं कि चाबी सिर्फ तुम्हारे पास है। और सबसे गहरी बात, तुम लोगों की आत्मा में हलचल मचा देते हो। तुम्हारी मौजूदगी एक साधारण इंसान की मौजूदगी जैसी नहीं है। तुम उनके भीतर उस खिड़की को खोल देते हो जिससे उन्हें अपनी कमियां, अपने डर, अपने जख्म दिखाई देने लगते हैं। और यह सबसे बड़ा कारण है कि लोग तुमसे नफरत भी करते हैं और तुम्हें चाहने से खुद को रोक भी नहीं पाते। तुम उनके लिए एक इंसान नहीं बल्कि एक रहस्य बन चुके हो। तुम वह सवाल हो जिसका जवाब उनकी जिंदगी बदल सकता है और यही वजह है कि वह तुम्हारे पीछे पागल है, क्योंकि उनके दिल को पता है तुम्हें जानना ही उनकी सबसे बड़ी सच्चाई है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।